गूगल, एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट इन सब कंपनीज़ के बारे में तो आप जानते ही हो। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की भी कुछ ऐसी कंपनीज़ है जो वर्ल्ड में अपना नाम कमाती है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंपनीज़ की बात करने से पहले मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनीज़ के टोटल शेयर्स और आज उस कंपनी के एक शेयर की आज की वैल्यू क्या है, जिससे कंपनी के वैल्यू और कंपनी की आज क्या पोजीशन है वो पता की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स की बात कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास आज टोटल 644 करोड़ शेयर्स है और उसमें से आज एक शेयर की वैल्यू 2327.51 रुपीज़ है। अगर हम 644 करोड़ इंटू 2327.51 रुपीज़ करें तो टोटल 15 लाख करोड़ होते हैं। और इसी मेथड से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पता किया जाता है। इंडिया के टॉप 10 कंपनीज़ की बात करें तो इंडिया के 10th पोजीशन पे भारती एयरटेल नाम की कंपनी आती है, जिसे एयरटेल के नाम से भी जाना जाता है, जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसकी शुरुआत 7 जुलाई 1955 को हुई थी। और एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल है, जिसका हेडक्वार्टर आज न्यू दिल्ली में है। और साथ ही आज एयरटेल का नेटवर्क 18 देशों में ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि साउथ एशिया और अफ्रीका। और साथ ही एयरटेल आज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। एयरटेल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नहीं है, एयरटेल साथ ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देता है, जैसे कि फिक्स लाइन टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल डिजिटल टीवी और साथ ही ऐसे कई अन्य प्रोडक्ट्स हैं एयरटेल के, जो एयरटेल अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। एयरटेल के सीईओ की बात करें तो सुनील भारती मित्तल ने 2013 से गोपाल विट्ठल को अपनी कंपनी का सीईओ बनाया है। और अब कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,03,000 करोड़। इंडिया के 9th पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है बजाज फाइनेंस। वैसे तो बजाज एक बजाज ग्रुप है जिसके अंडर बजाज फाइनेंस आती है। बजाज ग्रुप की बात करें तो बजाज ग्रुप की शुरुआत ईयर 1926 में जमनालाल बजाज ने की थी। बजाज ग्रुप के अंडर कई सारी कंपनीज आती है, जैसे कि बजाज ऑटो, बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज हिंदुस्तान और उसी में से एक बजाज फाइनेंस है, जो इंडिया के 9th पोजीशन पे आती है। और आज बजाज फाइनेंस के सीईओ संजीव बजाज है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,36,000 करोड़ है, जिस वजह से आज ये कंपनी इंडिया के 9th पोजीशन पे आती है। इंडिया के 8th पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक इंडियन फाइनेंस सर्विस कंपनी है, जो बैंकिंग, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, होम लोन, एजुकेशन लोन और ऐसे कई अन्य सर्विसेज देती है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी, जिसके फाउंडर हसमुख भाई पारेख थे। और आज इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आज इस कंपनी के सीईओ के मिस्त्री है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,68,000 करोड़ है, जिससे आज ये कंपनी इंडिया के 8th पोजीशन पे आती है। इंडिया के 7th पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई भी कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड के 43rd लार्जेस्ट बैंक में आता है और साथ ही फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 221st रैंक पे आता है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आज मुंबई सिटी में है। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा है। और अब कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,74,000 करोड़ है, जिससे आज ये कंपनी इंडिया के 7th पोजीशन पे आती है। इंडिया के 6th पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक हाउस होल्ड कंपनी है। ये कंपनी इंडिया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फर्म कंपनी है
और इस कंपनी के पास 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डव, लाइफ बॉय, लक्स, ब्रूक बॉन्ड, क्लिनिक प्लस, किसान, वैसलीन, हॉर्लिक्स, एक्स, लिप्टॉन, फेयर एंड लवली, मैग्नम, इंदुलेखा, क्लोजअप और ऐसे कई अन्य प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के पास। और इस कंपनी की शुरुआत 17 अक्टूबर 1933 को हुई थी और आज इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई सिटी में है और इस कंपनी के सीईओ संजीव मेहता है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 5,39,000 करोड़ है, जिससे आज ये कंपनी इंडिया के 6th पोजीशन पे आती है। इंडिया के 5th पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंस सर्विस से लेकर रिटेल तक और कॉर्पोरेट कस्टमर्स तक फैली हुई है। इस बैंक के नेटवर्क की बात करें तो पूरे इंडिया में इसके 5,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है और 15,000 से भी ज़्यादा इसके एटीएम्स है और साथ ही ये बैंक 17 कंट्रीज़ में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आईसीआईसीआई बैंक की शुरुआत 5 जनवरी 1994 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आज गुजरात स्टेट के वडोदरा सिटी में है। इस बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,63,000 करोड़, जिससे आज ये इंडिया के 5th पोजीशन पे आती है। इंडिया के 4th पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आईटी सेक्टर सर्विस में ग्लोबल लीडर है। इन्फोसिस के सर्विसेज की बात करें तो बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फाइनेंस और इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इन्फोसिस की शुरुआत 2 जुलाई 1981 पुणे से हुई थी, जिसके फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, एस गोपाल कृष्णन, एसडी शिबूलाल, के दिनेश, एनएस राघवन और अशोक अरोरा थे। और आज इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर सिटी में है और आज इस कंपनी के सीईओ सलील पारेख है। और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,47,000 करोड़ है, जिससे आज ये कंपनी इंडिया के 4th पोजीशन पे है। इंडिया के 3rd पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक इंडियन लीडर है फाइनेंस और बैंकिंग सर्विस सेक्टर में। एचडीएफसी बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक है जिसे 1994 में आरबीआई की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विस की परमिशन मिली थी। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत अगस्त 1994 से हुई थी और आज इसका हेडक्वार्टर मुंबई सिटी में है और इसके सीईओ शशिधर जगदीशन है। इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,41,000 करोड़ से, जिससे ये बैंक इंडिया के 3rd पोजीशन पे आता है। इंडिया के 2nd पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। वैसे तो टाटा ग्रुप के अंडर कई कंपनीज आती है, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीसीएस भी कहा जाता है। टाटा कंसल्टेंसी आईटी सेक्टर में ग्लोबल लीडर है और सर्विसेज की बात करें तो बिजनेस सॉल्यूशन, कंसल्टिंग फर्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐसे कई अन्य सर्विसेज है। टाटा कंसल्टेंसी की शुरुआत 1 अप्रैल 1968 में हुई थी और आज इसका हेडक्वार्टर मुंबई सिटी में है और आज इसके सीईओ राजेश गोपीनाथन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,15,000 करोड़ है, जिससे आज ये कंपनी इंडिया के 2nd पोजीशन पे आती है। इंडिया के 1st पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका वर्ल्ड में 52nd रैंक आता है। रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर कई सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, नेचुरल रिसोर्सेज और पेट्रोकेमिकल सेक्टर और साथ ही ऐसे कई अन्य सेक्टर्स इनके अंडर आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत 8 मई 1973 में हुई थी, जिसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी थे और आज इसका हेडक्वार्टर मुंबई सिटी में है और आज इस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी है और डायरेक्टर नीता अंबानी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 ट्रिलियन है, यानी कि 15 लाख करोड़, जिससे आज ये कंपनी इंडिया के 1st पोजीशन पे आती है।